एंड द ब्लॉग आफ्टर अ मंथ या मंथ से भी ज़्यादा के बाद मैं आज ब्लॉग पोस्ट करने लगी हूँ। तो कैसे हैं आप सब लोग? पूरा महीना मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी और अब जाके ज़रा स्टेबल हुई है, तो आई थॉट कि वी शुड बैक टू व्लॉगिंग। तो आज जो हमारे पास काम है वो पिछले व्लॉग की तरह ही है कि हमने सरप्राइज़ देना, तब न्यू ईयर था और अब 14 फ़ेब है, यानी इन्होंने अपनी बेगमों को खुश करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देना और उनको बिल्कुल भी किसी चीज़ की कमी नहीं फ़ील कराने देती। बहुत ज़्यादा लकी हैं भाई ये लोग। तो सुबह सुबह मुझे उनका मैसेज आया कि उनको सरप्राइज़ देना और बताना नहीं है, तो वो इधर ही आई हुई है अपनी अम्मी के घर। तो उन्होंने सोचा होगा कि एक दिन पहले यहीं से ही दे दें, क्योंकि वो उनका जो अपना घर है वो दूर है, तो वहाँ तो मैं जा नहीं सकूँगी, इसलिए उन्होंने सोचा कि पहले से ही ना, मतलब एक दिन पहले तुम जाके सारा उनको करके अरेंज दे दो। तो अब मैं वापस आ चुकी हूँ और इंशाल्लाह अब हम रोज़ ब्लॉग पोस्ट करेंगे, कोशिश करूँगी, लेकिन मैं वादा नहीं कर सकती क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो लाइक एंड सब्सक्राइब आपने कर देना है और स्टार्ट करते हैं व्लॉग। सबसे पहले एटीएम मशीन की कड़कड़ की आवाज़ सुनते हैं यार। दिस इज़ माई मोस्ट फेवरेट साउंड लिटरली। ओह माय गॉड, जो पैसे निकलने से पहले यार सीरियसली। तो ये आई थिंक बहालपुर की सबसे बड़ी फ्लावर शॉप है। मैंने स्ट्रीक लगाई थी तो सबने मुझसे पूछा हुआ था कि इसका नाम क्या है। नाम मुझे तब याद नहीं आ रहा था, तो ये इसका नाम है और ये फोर सीजन के बिल्कुल साथ है। मैं खुद भी यहाँ पे पहली दफ़ा आई हूँ, मुझे पता ही नहीं था कि ये शॉप एग्जिस्ट भी करती है या नहीं करती। उन्होंने, वो आते रहते होंगे तो उन्होंने मुझे बोला कि आपने इसी शॉप से जाके लेना है, यहाँ से बड़ी डंडी वाले रेड रोजेस मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ से मुझे नहीं मिले। लेकिन यार यहाँ पे जो बुके बने हुए थे ना, उनकी तो कोई बात ही नहीं, और प्राइसेस भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी थी। ये जो सबसे बड़ा बुके पड़ा है जिसके ऊपर मेरा दिल आ चुका हुआ है, ये है 35,000 का। उसके अलावा जो छोटे बुकेज हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं 15 के और 10 के, इस तरह से। बड़ी डंडी वाले रेड रोजेस मुझे चाहिए और वो हमें यहाँ से भी नहीं मिले हैं। तो अब पहले चॉकलेट्स ले लेते हैं, उसके बाद हम फ्लावर्स ढूंढ लेंगे। A few moments later. हर चीज़ उन्होंने डिफरेंट यानी स्पेशल वाली बताई है जो हमें ढूंढनी पड़नी है। तो गोल्डन रैप वाली चॉकलेट्स हमने लेनी है अब, जो कि हमें इम्तियाज़ से मिल जाएंगी। तो लेट्स गो। आज पहली दफ़ा मुझे इम्तियाज़ में 0% रश नज़र आया है ज़िंदगी में। पहली दफ़ा अब से मैं सुबह 11-12 बजे ही आऊँगी। और ये गोल्डन रैप वाले चॉकलेट्स आपको चॉकलेट सेक्शन में ही मिलेंगी, और इसमें से हम सबसे बड़ी वाली ले लेते हैं। चॉकलेट्स हमने ले ली हैं, अब हमने बैलून्स लेने हैं और फ्लावर्स लेने हैं। तो लेट्स गो। 3-4 शॉप्स घूमने के बाद फाइनली मुझे इस शॉप पे रेड रोजेस मिल चुके हैं, बड़ी डंडी वाले, जो कि उन्होंने मुझे बोला था कि बस उसी का ही एक मतलब कस्टमाइज बुके बनाना है, सिर्फ उसमें वो फ्लावर्स होंगे और कुछ भी ऐड नहीं करना। तो जो चीज़ें लेनी थी वो सारी लेकर मैं घर पर आ चुकी हूँ, सारा कुछ ऑर्गेनाइज करके। उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, राइट। ऑलराइट और ओ माय गॉड, हर बात में बोलने की कितनी ज़्यादा आदत हुई भी है। 1 महीना मैंने आप लोगों के साथ व्लॉग्स नहीं शेयर किए ना, तो आप लोगों को नहीं पता करती तो फिर आप पूरा व्लॉग में बस ये 2 लफ्ज़ सुनाई देने थे। तो सबसे पहले हम नीचे चॉकलेट्स रख लेते हैं और कुछ चॉकलेट्स हम ऊपर रखेंगे। इस तरह से हम बास्केट को सेट करते हैं। तो साथ साथ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ओके ऑलराइट। चलो चलो चलो।
सारा कुछ अरेंज कर लिया जो जो कुछ उन्होंने हमें बोला, और ये बैलून से मुझसे संभल ही नहीं रहे, इनको ऊपर उड़ा देते। तो ये मेरी वीडियोस आप लोग अपने हस्बैंड्स के साथ शेयर करें जो कि आउट ऑफ कंट्री में रहते हैं और वो बोलते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। यार मैंने तो इतने लोगों को यहाँ पे रहते हुए देखा है, वो कुछ नहीं करते, तो फिर आउट ऑफ कंट्री वाले तो लेकिन फिर भी आप उनको शेयर करें, उनको थोड़ी गैरत के सप्लीमेंट्स दें ताकि वो भी आप लोगों के लिए कुछ करें। टिकटॉक पे मैंने एक वीडियो लगाई थी कि बेहतरीन गुलाब वही होगा जो आपका शौहर आपको देगा, और वो वीडियो मेरी वायरल हो गई है, 300K समथिंग व्यूज़ आ गए और अभी तक ट्रेंडिंग में ही है ना। तो उसके ऊपर जितने भी कमेंट्स थे सब यही थे कि अगर शौहर नहीं दे तो शौहर तो देते नहीं है, शौहर तो तब तक नहीं देते, मतलब तब देता है जब बीवी नहीं बनते हैं, इस तरह से सबके ही यही कमेंट्स थे। तो यार मुझे इतना बुरा लग रहा था कि अब मैं इनको क्या जवाब दूँ। तो लड़कों को लानत है ऐसे लड़कों की ज़िंदगी पे भी। सीरियसली यही अपनी असलियत पहले दिखाया करो ताकि लड़कियां तुमसे शादी ना करें बगैरत। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। और मुझे मेरे सारे के सारे पार्सल्स भी आज रिसीव हो गए जो कि मैंने इलेक्शन से काफ़ी पहले ऑर्डर किए हुए थे और शायद इलेक्शन की वजह से डिले हुए थे तो रिसीव नहीं हुए, और एक ही दिन में आज सारे के सारे आ गए। तो इसको भी हम साथ ही अनबॉक्स करके देख लेते हैं कि क्या सिचुएशन है इनकी। यार इसके प्राइस बहुत ज़्यादा कम थी और उस हिसाब से बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। जैसा उन्होंने पिक में दिखाया था सेम टू सेम वैसे ही लग रहा है। 1200 आज के दौर में 1200 का इस तरह का बैग प्रैंक हो गया मेरे साथ। लेकिन ये टूटा नहीं है, सिर्फ वो ऊपर हुआ है, उसको हम नीचे करके अंदर कर देंगे, मसला नहीं है। तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। और इसका मैंने सबसे ज़्यादा इंतज़ार किया था और आई होप कि बस ये बुरा ना हो। ये मैंने सबसे हाई प्राइस वाला देखकर ऑर्डर किया था क्योंकि 200 वाले भी थे, लेकिन मैंने 700 वाला ऑर्डर किया था और आई विश कि ये अब बहुत अच्छा हो और जो कलर मैंने ऑर्डर किया था वही हो। बहुत बगैरत है भाई। मैंने पिंक कलर ऑर्डर किया था, मैंने उनको बकवास भी की थी कि मुझे पिंक कलर चाहिए, उन्होंने फिर भी ब्राउन भेज दिए। मैं मुंह पे ब्राउन लगाती नहीं हूँ। इतने मैंने दिल से ऑर्डर किया था ये। भाई साहब ये मेरे अब तक के दराज के एक्सपीरियंस का सबसे घटिया और फेक प्रोडक्ट है। वो नज़र ही नहीं आ रहा कि लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, कुत्ते कहीं के। अभी मैं रिपोर्ट करके आती हूँ इनका। और ये नेक्स्ट प्रोडक्ट एक हेयर ऑयल है और इसके ऊपर 1000 रिव्यूज़ थे और यकीन करें उन 1000 रिव्यूज़ में से एक भी रिव्यू बैड नहीं था। सबका यही था कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और इवन सब ने यूज़ करने के बाद रिव्यूज़ दिए हुए थे। कुछ लोगों ने 15 डेज़ यूज़ करने के बाद, कुछ ने मंथ, कुछ ने 2 वीक्स, तो इस तरह से सबका था। और उन 1000 में से मैंने सारे सारे रीड किए क्योंकि मैं के बालों पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, तो इसलिए मैंने सारे रीड किए और सबके सब पॉजिटिव थे। एक दो का था कि पैकेजिंग का इशू था कि वो पैकेजिंग नहीं सही की हुई, बट प्रोडक्ट का सबका यही था कि बहुत अच्छा है। तो यूज़ करके देखते हैं कि अच्छा है या नहीं। सफाई तो मुझसे बिल्कुल नहीं होती। हशर आप लोग देख सकते हैं, एक काम में करती हूँ 10 में मज़ीद ख़राब करके रख देती हूँ। ये भी मेरी अम्मी मुझे कह के गई है। खैर ये तो मैं दिन में 10 दफ़ा सुन लेती हूँ। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ और ये है नेल्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और नेल्स में मुझे सिर्फ एक दफ़ा धोखा मिला है, वो भी कुछ दिन पहले। आजकल पता नहीं मुझे क्यों धोखे मिल रहे हैं दराज की तरफ से। वैसे मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है और उसके साथ इन्होंने ये चीज़ें भी दी हुई हैं, तो ये पैसे हलाल। उसके अलावा ये मैंने केराटिन हेयर मास्क ऑर्डर किया। इसके भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यूज़ थे। इसके तो मतलब इन्फ्लुएंसर्स ने भी टिकटॉक वगैरह पे दिए हुए थे, तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, तो मैंने ऑर्डर किया और आई होप कि ये भी अच्छा हो। सारा शगुन रेडी कर लिया है मैंने, तो अब हम बारात लेकर चलते हैं उनके घर। चलो चलो चलो। तो लेट्स गो।